देखिए, जहां तक चौथे चरण की बात है, मैं एक ही इलाके में स्वयं मौजूद था। चूंकि बीबीसी का ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में मैं शामिल था, तो मैं घंटा घर के इलाके में गया था। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं और वही वोटर हैं दोनों। वहाँ जो मैंने देखा, मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी, इस मायने में कि क्लियरली आई कुड सी कि कम से कम 60% लोग जो वोट देने जा रहे, उनका रुझान समाजवादी पार्टी की ओर था। अब क्यों था, इस पे लंबी डिबेट होगी, क्या इश्यूज थे, लोगों से बातें भी हुई। अब ये तो रही चौथे चरण की मेरी खुद की जो अपनी स्टडी थी। उसके पहले के 3 चरण के जो मेरे सूत्रों द्वारा, संपर्कों द्वारा जो खबर मेरे तक आई है, उसमें तीनों में क्लियरली समाजवादी पार्टी आगे है। अब ये कहना मुश्किल है कि कितनी आगे है, लेकिन ऑब्वियसली 50% से ज्यादा तो है ही है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये स्वीप है, हालांकि मैं ये कहने के पोजीशन में नहीं हूं कि एब्सोल्यूट स्वीप है, लेकिन काफी आगे हैं। तो 4 चरण मिला करके यदि हम होलिस्टिकली इसको देखें, तो हर हाल में समाजवादी पार्टी आज की डेट तक आगे है। अब आगे आने वाले 3 चरणों में कितना मेकअप कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखने की चीज है। मेकअप करना मुश्किल लगता है 3 कारणों से। पहला, इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि 2017 की चमत्कारिक जो विजय थी भारतीय जनता पार्टी की, सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह थी मेरे हिसाब से कि द कमंडल इटसेल्फ वाज मंडलाइज्ड, और जातीय समीकरण बहुत ही खूबसूरत भारतीय जनता पार्टी का बन गया था, और जनरल हवा भी उनके साथ थी। तो ठीक है, वो विजय हुई। इस बार ये रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया, और उनकी जो जातीय अंक गणित थी, इवन केमिस्ट्री थी, वो टूट गई है और दूसरी तरफ आ गई है। वेस्टर्न यूपी में जो वहां का जातीय समीकरण है, जाट, गुजर, सैनी और मुसलमानों का तकरीबन एकजुट उनके साथ नजर आया। इस एरिया में यादव, मुस्लिम, शाक्य, बहुत हद तक लोध भी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि कल्याण सिंह के जाने के बाद लोध वोट अब उस तरह एकजुट नजर नहीं आया। जो अंदाजा लगाया जाता है लोगों से बात करके और बातचीत और लोगों का रुझान देख करके, मुझे तो ऐसा लगता है कि 4 राउंड की पोलिंग तक बीजेपी 70 और 60 के बीच में पहुंच गई है, और बाकी कोई है नहीं। फिर आप सोच लीजिए अखिलेश को कितने मिलेंगे, बीएसपी क्या मिलेगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा, वो तो बहुत छोटी बात है। लेकिन इनका मामला जो है वो बहुत नीचे चला गया। मसलन लखनऊ में देखिए, लखनऊ में 9 सीटें हैं, 9 में 8 बीजेपी के पास थी पिछली बार। इस बार कोई कह रहा 5 और 4 का रेशियो रहेगा, कोई कह रहा 4 और 5 का रेशियो रहेगा। नंबर 1 तो ये है। लखीमपुर इसमें कल हुआ है 8 सीटों ही में, 8 सीटों में 2 सीटें, एक पलिया और एक मोहंदी के लिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, बाकी 6 सीटें समाजवादी पार्टी की जीतने वाली हैं। यही हाल सीतापुर से जो खबरें मिल रही हैं उनका है। तो इस तरह रायबरेली के सबसे इंपॉर्टेंट सीट रायबरेली सदर है, जो बहुत जमाने से अखिलेश जीतते चले आ रहे थे, और उनकी बेटी को कांग्रेस ने टिकट दिया, जीती। अब वो बीजेपी चली गई, तो उनका जितना वोट बेस था वो सब चला गया उनसे अलग, तो वो भी बीजेपी जीतने वाली नहीं दिखती है। इस तरह कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 231 में बीजेपी 60 और 70 के बीच ही रहने वाली है, जो अंदाजे लगते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नतीजा यही होगा, न तो हो सकता नतीजा कुछ दूसरा हो, लेकिन जो अंदाजा लगता है लोगों से बातचीत करने के बाद वो यही लग रहा है। एक चीज जो बहुत बहुत ओकल तरीके से नहीं कही जा रही है और लोग उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि जो बीजेपी ने जिन लोगों को निकलाइज किया था, कट्टर हिंदू बनाया था,
उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है, मेरी भी कल कई लोगों से बात हुई, पोलिंग के पहले भी पोलिंग के बाद भी। हमने उनसे पूछा, भाई आप किस किस्म के हिंदू हैं? कि वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने की औकात भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की हो गई है, ये नौबत आ गई भगवान राम की। तो लोगों ने कहा हम लोग भी इससे दुखी हैं, इस तरह के नारे नहीं होना चाहिए, भगवान तो भगवान है और ये लोग क्या लाएंगे, इनको राम ला सकते हैं, ये तो राम को ला नहीं सकते। तो एक असर इस तरह के बेहुदा नारों का भी बहुत है, संजीदा जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर। अब उन्हें वोट बीजेपी के खिलाफ किया नहीं किया ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो इस नारे के खिलाफ था। मैं विभूति खंड में रहता हूँ और मैंने जो मुझसे पहले जो बोलने वाले थे दोनों स्पीकर्स को बहुत अच्छी तरह से सुना। मुझे तो ऐसा लगता है कि लखनऊ में भी कुछ कॉलोनी, पॉश कॉलोनी है, कुछ आम आदमी रहते हैं, वहाँ कुछ गरीब रहते हैं। विभूति खंड में मुझे 3 पोलिंग स्टेशंस पे जाने का मौका मिला और 3 पोलिंग स्टेशंस पे जो मैंने देखा बीजेपी की बढ़त थी। विभूति खंड का बता रहा हूँ मैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक और देखी मैंने कि दूसरा थोड़ा बहुत दिखाई दिए, कांग्रेस वाले दिखाई दिए। न बसपा का वहां पे कुछ था, न सपा का था। मैंने किसको दिया ये आप छोड़ दीजिए, पर मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा अनुभव लखनऊ का रहा। लेकिन मैं एक समग्र रूप से देखता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी कहीं इधर गए थे, गाजीपुर की तरफ गए थे, उसके बाद में अखिलेश यादव इनका रथ निकला था उससे, और दूसरी मैंने रैली देखी जैन चौधरी की, हाथरस की। क्यों, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मैं गांव में 3-3, 4-4 महीने रह आता हूँ, तो काफ़ी नीचे के तबके की जानकारी रहती है। उससे मुझे लगा कि अखिलेश यादव और जयंत की जो भीड़ थी वो एक तरह से ये नहीं थी कि कहीं से लाई गई थी या कुछ मदद से आई थी, वो स्व स्फूर्त थी। तो अखिलेश यादव और जयंत का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और मैं दोनों से आई डोंट क्वांटिफाई कि कितनी सीट कम है ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली उनको बढ़त मिलेगी दोनों के कॉम्बिनेशन को। हो सकता है कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हो जाए, हो सकता है कि उनको कुछ और पार्टी सपोर्ट कर दें, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। इतना आसान जीतना भाजपा का अयोध्या में नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, बहुत तगड़ी टक्कर रहेगी। और आप अगर कल कर रहे होते ना इसको, जब अखिलेश की रैली हो जाती तब ज्यादा पता चलता आपको कि कैसी उनकी। वैसे देखिए, कहा जा रहा है वहां से बातें हो रही है अयोध्या और फैजाबाद, अब तो उन्होंने नाम भी बदल दिया है, इसका भी असर आएगा। और जब ध्वंस हुआ था उसके बाद सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी वहां पे, जो 92 का ध्वंस हुआ था वहां पे अयोध्या में, उसके बाद तो वहां पे सामाजिक समीकरण कुछ और है जिसकी चर्चा की अंबिकानंदन जी। और तो मैं यही जानना चाहता कल हूं, करते तो आपको ज्यादा पता चलता, क्योंकि 92 में त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, तिवारी जी, मैं वहीं था 92 में जब मस्जिद गिर गई थी और कार सेवकों को हटाना था, तो रात को मैंने ही हटाए थे। मैं कमांडेंट था 108 बटालियन आरएएफ का, और सबसे पहले मार्क टुली और त्रिपाठी जी पहुंचे थे वहां पे। तो मुझे काफी जानकारी है वहाँ की, वहाँ इतना आसान नहीं होगा। आप इतनी भीड़ कर लीजिए अयोध्या में, कल का देखिएगा आप शो इनका, अखिलेश का और जो पांडे जी उनका, तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे वहाँ के बारे में।